हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पकड़ सा नमस्कार। मूवी शूवी र्यूमर मिल, ये 69th एपिसोड, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है ये। और आज हमारे पास है 12 न्यूज़, तो ध्यान ध्यान से सुनना। ऐसा कोई मतलब इकोनॉमी हिलाने वाली न्यूज़ नहीं देने वाले, हम जनरल एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। सुन लेंगे तो सुन लेंगे, नहीं भी सुनेंगे तो ऐसा कुछ किसी का खराब नहीं होने वाला है। तो शुरू से शुरू करते हैं। विश्वाक सेन जो हैं, उन्होंने एक मूवी करी थी हिट नाम की, फिर उसकी हिंदी वर्जन भी बनी है। फिर अभी जो हिट 3 आ रही है, उसके अंदर जो मेजर वाले एक्टर हैं वो भी, आदिशेष, वो भी आ जाएंगे। अच्छा एक्टर है वैसे वो। विश्वाक सेन ओके ओके एक्टर है। उनको ऐसा लगता है कि जूनियर एनटीआर बहुत ही महान एक्टर है, उनके चरण धो धो के पीने चाहिए। और जब वो ऋतिक रोशन के साथ वॉर टू में आएंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और ऋतिक रोशन को उसकी औकात दिख जाएगी। राजा मौली ने भी सेम चीज बोली थी, और बोला था कि प्रभास के सामने तो ऋतिक रोशन कुछ है ही नहीं। ये जो स्टेटमेंट बार बार आती है ना, तो ये क्या होता है कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जहाँ प्यार होता है ना कि मत छेड़ो तो प्यार है, और जब छेड़ो तो फिर ऐसा लगता है कि अच्छा फिर ठीक है, अब मैं भी क्रिटिकल हो जाऊंगा, फिर मैं भी बता दूंगा कि ये कौन कितने पानी के अंदर है, और किस ओवर ही क्रिटिकल हो जाएगा बंदा। तो मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। वैसे तो इग्नोर कर देनी चाहिए। जो ज्यादा पैशनेट लोग होते हैं वो मन में लगा लेते हैं। अभी ये क्या है कि फायर फैन वॉर जबरदस्ती की शुरू हो जाएगी कि ऋतिक अच्छा था, कि जूनियर एनटीआर अच्छा था। ये क्यों नहीं सेलिब्रेट करते कि दोनों इकट्ठे आ गए यार, और मजेदार तरीके से दोनों ऑडियंस आएंगी। हिंदी सिनेमा, तेलुगु सिनेमा का जो ऑडियंस इकट्ठा आएगा तो वो बड़ा नंबर लेके आएगा। ये नॉर्मल जो 1,000 करोड़ जो है वो नॉर्म बनना शुरू हो जाएगा कि इतना होता है, तो आपके पास महंगी, बड़ी, इनोवेटिव पिक्चरें आएंगी। ये क्यों नहीं सोचते आप? कंपटीशन करा रहे हो एक दूसरे से, और वो बोलने वाला इंसान देखो, आप उसकी एक्टिंग देखना और उसके बाद फिर बात करेंगे कि मतलब क्या ही बोल रहे हो। एनीवेज, भूल भुलैया 4 की स्क्रिप्टिंग होनी शुरू हो गई है। कार्तिक जो हैं, इसके आर्यन और अनीस बाज़मी तो इसके अंदर होंगे ही होंगे। रश्मिका मंदाना को कंसिडर किया जा रहा है इसके लिए। मेरे ख्याल से इट्स अ गुड ऑप्शन। अच्छी लगेगी इन दोनों की जोड़ी मेरे ख्याल से। ऐसा मैं तो नहीं, शक्ल दोनों की एक तरीके से ना, मतलब टॉल, और वो उसके साथ अगर मैं रणबीर कपूर देखूं, वो टॉल, और ये थोड़ा सा जो ज़्यादा हाइटेड लड़कियां नहीं होती, वो कभी कभी बहुत ही अच्छी जोड़ी हो जाती है। जैसे पुराने गाने जया जया बच्चन और अमिताभ बच्चन, उस तरीके के जोन के अंदर चला जाता है ये। और क्यूट सी शक्ल है रश्मिका मंदाना की, और यहाँ पर कार्तिक आर्यन की भी, मतलब वो रगड़ वाली लुक नहीं है, क्यूट वाली शक्ल वाले जोन में जाता है। तो अच्छा ही होगा इसके अंदर। तो इमरजेंसी जो है वो फाइनली 17 जनवरी 2025 के ऊपर रिलीज होने वाली है। इसको क्लियरेंसेस जो मिलने थे वो मिल गए हैं। 17 जनवरी इज ओके डेट, बिकॉज इसके बाद फिर क्लैशेस होंगे, क्योंकि उसके अंदर अक्षय कुमार की स्काई फोर्स आ जाएगी। फिर मेरे ख्याल से सनी देओल की भी पिक्चर आ रही है उसी टाइम में, तो एक हफ्ता पहले आ जाएगी तो ठीक है। बाकी इस तरीके की मूवीज के ऊपर मेरा एक विचार है कि कोई भी ऐसा कलेश वाला काम जो होता है, जो भारत को डिवाइड करता है, और या लोगों ने एक दूसरे के सर फाड़े होते हैं, एक दूसरे को जला दिया होता है, मार दिया होता है, पॉलिटिशियंस के कहने में आके कुछ भी कर दिया होता है, मेरे ख्याल से वो अब अ, ऐसी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती फिल्म मेकर के पास। अचानक से वो जर्नलिस्ट नहीं बन जाते कि वो ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, और जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो कानून बैठा है, वो नहीं दे पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोबारा से ना फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो जाती है पैसे कमाने के चक्कर में। तो ये बड़ा ही लालची जॉनर मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि शांति बनी हुई है, आगे की बात करो, प्यार मोहब्बत की बात करो, तो इस तरीके की पिक्चरें, मतलब आई पर्सनली डोंट अप्रिशिएट। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भारत को जोड़ने वाली बातें करो। इसीलिए शेरशाह की बात करो, अमरान की बात करो कि भाई हमारे वीर जवानों ने हमारे लिए क्या सेक्रीफाइस किया था। तो भगत सिंह की बात करो, सैम बहादुर की बात करो, ये अच्छी मूवी है। आपको लगता है कि हमें भी हमारे बच्चों को ऐसा बनना चाहिए, या हमें ऐसा बनना चाहिए अगर हम उस यंग एज से निकल रहे हैं तो। ये क्या जो हो गया अब, उसके अंदर एक मूवी डायरेक्टर, एक नॉर्मल आदमी कितनी ही रिसर्च कर लेगा, कितना ही उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ऐसी कौन सी फाइल उसके हाथ में लग जाएगी जो मतलब ऐसे दराजों में पड़ी हुई थी, जो जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी, इसी के पास थी। ये ऐसा होता नहीं है। पब्लिक थोड़ा सा ये सेंटिमेंटल हो जाते हैं, जिनको बेचारों को नहीं मिला है, जैसे साबरमती रिपोर्ट भी है, उनको नहीं मिला जस्टिस, तो उनको एज अ होप ऐसा लगने लग जाता है कि ये बेचारे हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। वो कर कुछ नहीं रहे। उनका इंटेंशन यही होता है कि ये पिक्चर चल जाए तो हमारे 2-4 करोड़ और मिल जाए, एक आदि मर्सिडीज मेबाक हम और खरीद देंगे। ठीक है। चौथे नंबर पे चलते हैं। आमिर खान टकरा गए अनीस बज्मी से, और वो कहते हैं जी भूल भुलैया 3 और सिंघम 3 की जो डिशम डिशम हुई है, उसमें सिंघम 3 की जो टीम है उन्होंने गलती कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना जो कभी कभी आमिर खान को समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए।
ठीक है। जहाँ पर एक अभी हिंदुस्तान टाइम्स का लीडरशिप समिट हुआ और वहाँ पर 90s के एक्टर्स जितने भी आए हुए थे, जिन्होंने जिसमें अजय देवगन और अक्षय कुमार थे, बहुत अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट्स भी हुई। एक में हीरो आ रहे हैं और अजय देवगन डायरेक्ट कर रहे हैं, ये सब बातें हो रही हैं कि भाई हमारे में कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। तो अब ये ना कहीं थोड़ा सा डिवाइड क्रिएट करती है चीज़, कि वो गलती कर दी भाई, तुम बड़े महान थे, अगले वाले बंदे फुद्दू थे। ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है, तो उनको वो जबान पे थोड़ा सा लगाम का प्रॉब्लम शुरू से ही रहा है। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। क्रिश फोर बहुत ही जल्दी आने वाली है। रिसेंट इंटरव्यू में राकेश रोशन साहब ने कंफर्म कर दिया, ही विल नॉट बी डायरेक्टिंग इट, ही विल बी प्रोड्यूसिंग इट। और जितने चक्कर लग रहे हैं लोगों के ऑफिसेज में आनंद के सिद्धार्थ आनंद के, तो ये लगभग लगभग कंफर्म्ड है कि ही विल बी डायरेक्टिंग इट, एंड दैट्स द रीजन ही इज नॉट टेकिंग एनी डायरेक्टोरियल वेंचर ऑल्सो। ही व्हाट ही इज टेकिंग राइट नाउ इज समथिंग एज अ प्रोड्यूसर, नॉट एज अ डायरेक्टर। ठीक है, मार्फ्लिक्स जो उनका अपना प्रोडक्शन हाउस है उसके अंदर। फिर आगे चलते हैं। हेरा फेरी 3 को भी फाइनली क्लियरेंस मिल गई, जिससे जो खरीदना खरीदना था राइट साइड वो हो गए। शूट नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। बस यही दुआ मांगो कि अक्षय कुमार साहब को नींद ज़्यादा आए और वो 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा पिक्चरें ना करे साल की यार। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छी पिक्चरें भी ना फिर बोरिंग लगने लग जाएंगी। तो मेरे को ये लगता है कि अच्छी पिक्चरें वो कर रहे हैं, सारी अच्छी लाइनअप है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, उतना नहीं दिखने का। सेवन नंबर पे बहुत पुरानी न्यूज़ है, 2 साल पुरानी न्यूज़ है, लेकिन अब ऑफिशियल हो गई है। आर्यन खान जो है उनको एक्टिंग करने में कोई खास अभी फिलहाल शौक नहीं है, तो ही इज बिकमिंग अ डायरेक्टर, इज डेब्यूइंग विद हिज वेब सीरीज। और इस वेब सीरीज का नाम भी मेरे ख्याल से ब्लॉकबस्टर या ऐसे ही करके कुछ था, नेटफ्लिक्स के ऊपर। 2025 के अंदर ये आएगी। पापा खान ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। और इसके अंदर बॉबी देओल भी होंगे, इसके अंदर सलमान खान का कैमियो भी होगा। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई जाएंगी, और जो कि बॉलीवुड नगरी के आसपास ज़्यादातर ये घूमेगी। अब ये उसका मजाक उड़ा देगी, चीथड़ उड़ा देगी, कि इनसाइड न्यूज़ दे देगी, या फिर ये सेफ प्ले करेगी, जैसे शो बिजनेस करके शो जो आया था अभी सीरीज हाशमी साहब का, वैसे जोन के अंदर चली जाएगी कि सेफ प्ले करेगी या कोई और पर्सपेक्टिव लेके आएगी, इसके बारे में कोई खबर नहीं है। 8 नंबर पे चलते हैं। कार्तिक आर्यन की जो आशिकी 3 है या नहीं है, अनुराग बासु के साथ होने वाली है आशिकी 3 के, तो राइट्स ही नहीं है इनके पास। तो वो तृप्ति के साथ बन रही थी, तृप्ति आउट हो गई हैं, लेकिन कार्तिक आर्यन तो हैं, वो उसमें शर्वरी आ गई है। क्या ये अच्छी चॉइस होगी? ठीक है, क्योंकि तृप्ति को तो हमने देख लिया, तो ऐसा लगेगा भूल भुलैया ही देख रहे हैं, तो कुछ नया हो जाएगा तो ठीक ही है, अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ काम करना चाहिए। और तृप्ति वैसे भी बहुत ज़्यादा दिख गई है अचानक से, तो मेरे ख्याल से शी शुड ऑल्सो टेक अ ब्रेक, नहीं तो वही अक्षय कुमार वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। कंगुआ का बहुत ही बढ़िया पोस्टर आ गया, रीडिफिनेशन ऑफ इंडियन सिनेमा। तो अभी आप ही डिसाइड कर लेना कितनी रीडेफिनेशन हुई, कितनी लाउड हुई, वो भी आप डिसाइड कर लेना। जो मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, उसने टैक्स फ्री कर दिए साबरमती रिपोर्ट। प्रधानमंत्री साहब ने भी काफ़ी अप्रिसिएशन कर दिया। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो, अगर आप यहाँ रहते हो तो देख लो जाके। ऐसी पिक्चरें क्या टैक्स फ्री होनी चाहिए? होनी तो चाहिए इस तरीके की मूवी, बट मेरे ख्याल से ऐसी मूवी बननी भी नहीं चाहिए। इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली जो डीडी के चैनल्स होते हैं, जो सपोजिटली न्यूट्रल होने चाहिए, वो एज अ डॉक्यूमेंट्री या फिर कुछ रियल फैक्ट फाइंडिंग के साथ दिखाना चाहिए, या फिर अगर किसी ये ज़मीर बचा है अभी तक किसी न्यूज़ चैनल का, तो उनको दिखाना चाहिए। ये फिल्म का माध्यम जो होता है वो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये गड़े मुर्दे उखाड़ देता है। थोड़ी जो शांति अब बन रही है, वो फिर से वो हो जाती है, "अरे तुम्हारी कौम ने ये किया था, अरे तुम्हारी कौम ने ये किया था।" अभी शांति है तो शांति रहने दो ना यार। बाकी बात करते हैं पुष्पा 2 की, जिसमें नॉर्थ अमेरिका वगैरह का सारा जो कलेक्शन आया है इसका एडवांस बुकिंग का, वो $1 मिलियन जो है वो क्रॉस कर गया। तो भाई ये पता नहीं क्या ही करने वाला है पुष्पा 2, तो अलग ही नंबर आने वाले हैं। तो अभी ये 1 मिलियन भी छोटा लगने लग गया, तो ये ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, बड़े नंबर अभी और आने वाले हैं इसके। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।